तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पिछली एपी की वीडियो जरूर ही देखी होगी, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 5.1 और जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर हमारी पिछली वीडियो देखें, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5.2 और जनरल कंपटीशन के एक अलग से फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये एक ही फॉर्मूला है जिससे आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, यानी ये ऑल इन वन फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं। अगर आपको an निकालना हो, a निकालना हो, n निकालना हो या d निकालना हो, तो आप यही फॉर्मूले से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग एक AP लिख लेते हैं, a 8 लिख लेते हैं, d लिख लेते हैं, वो भी 8 ले लेते हैं, n ले लेते हैं मान लीजिए 10, और an हम लोग को निकालना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इसी फॉर्मूले से हम लोग सारी चीजें, एक बार an निकालेंगे, एक बार a निकालेंगे, एक बार n निकालेंगे और एक बार d निकालेंगे। ये ऑल इन वन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे आपके सारे काम हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले an निकाल रहे हैं हम लोग। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मालूम नहीं है तो n की जगह पे an लिख दे। a कितना है, 8, ठीक है, प्लस n कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 8, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 8 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 8, 9 8 72, 72 प्लस 8 80, an कितना हो गया, 80। अब सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि आपको an मालूम हो गया 80, लेकिन अब आपको d मालूम नहीं। इसी फॉर्मूले पे हमारा d किसी का, अच्छा ठीक है, तो हमारा an आ गया 80। अब मान लीजिए कि अब हमें an मालूम है, अब हमें d मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इस सेम फॉर्मूला पे हम लोग d भी निकाल सकते हैं इजीली। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, इस बार an मालूम है, 80 इज इक्वल टू a कितना है, 8 है, प्लस n 10 है, 10 माइनस 1, और d मालूम नहीं है। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब देखिए ये d में एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इससे कर दीजिए, तो ये 10 में d से किए तो 10d, और d में माइनस 1 से तो माइनस d। तो 80 इज इक्वल टू 8 प्लस, ये दोनों एक जैसे हैं तो 10 में से माइनस 9d। अब ये और ये दोनों एक जैसे, इनको इधर ले आइए, तो 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 9d। 80 में से 8 घटा दीजिए, 72 इज इक्वल टू 9d, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू 72, d इज इक्वल टू 72 बाई 9, 9 8 जा 72। तो देखिए हमने दूसरा ये भी कैलकुलेट हमने इजीली कर लिया है। ठीक है, विजिबल है ना यहाँ तक, ये दिख रहा है ना, अरे हो गया। चलिए तो आइए देखते हैं। अब हमने d भी निकाल लिया। अब मान लेते हैं हमें d मालूम हो गया 8 और a मालूम नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग सेम फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए मैं थोड़े बोर्ड को इधर से क्लीन कर लेता हूं। अब हम लोग को निकालना है a, फिर से हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है हमारा 80। अब इस बार a आपको मालूम नहीं है, n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना है 8। 80 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9, 9 8 जा, तो 80 इज इक्वल टू a प्लस 9 8 जा 72। हाँ, तो 80 इज इक्वल टू ये 72 इधर आ जाएगा, तो ये इधर ले आइए, 80 माइनस 72 इज इक्वल टू a
80 माइनस 72 कितना हो 8 इज इक्वल टू ए, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 8। देखा आपने, हमने यहां से किसका ओ घर से फोन